हाय गाइस, दिस इज बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके आसपास वो कौन लोग हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर। आपकी लाइफ में वो कौन लोग हैं जिनसे आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा। ये हम देखने वाले हैं इन कार्ड्स के थ्रू। तो पहला जो कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पहला दूसरा जो कार्ड है वो आया है एम्परर। यहाँ पर तीन इकट्ठे थे इसलिए मैंने वापस रख दिए। जस्टिस का कार्ड है। तो कि आपके जीवन में कौन है द हाई प्रिस्टेस जिनसे आपको सतर्क रहना है। आपके जीवन में वो कौन लोग हैं जिनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आया है टू ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर हम चक्रा विजडम से भी कुछ कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि आपके आसपास वो कौन लोग हैं जिनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है इनसिक्योरिटी। आपके आसपास वो कौन लोग हैं जिनसे आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके जीवन में वो आपके आसपास वो कौन लोग हैं जिनसे आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है आइसोलेशन। बिटर स्वीट। आपके जीवन में कौन लोग हैं जिनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत सारे कार्ड्स हैं। आपके जीवन में वो कौन लोग हैं आसपास जिनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रेयर। आपके जीवन में वो कौन लोग हैं जिनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आया है परफेक्शन। एक कार्ड और लेंगे हम। आपके जीवन में बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं। आपके जीवन में वो कौन लोग हैं जिनसे आपको सावधान और सतर्क रहना चाहिए। अब यहाँ भी बहुत सारे कार्ड्स पलटे हैं। डेस्टिनी। इन बॉटम ऑफ द डेक आया है विजडम। कुछ कार्ड्स और लेंगे हम ओशो जैन से। आपके आसपास वो कौन लोग हैं जिनसे आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर आया है गिल्ट, कंट्रोल, क्रिएटर, मास्टर, schizophrenia, and one more card, outsider. And bottom of the deck आया है ripeness।
तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी राशियों की। तो अब बात करते हैं आपकी राशि की। तो आपकी जो राशि है यहाँ पर मेष राशि हो सकती है, तुला राशि हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है। तो यहाँ पर जो वाटर एलिमेंट्स के जो कार्ड हैं वो 2 हैं। मीन्स आपकी राशि कर्क हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है, मीन हो सकती है, मेष हो सकती है, तुला हो सकती है। ये जो साइन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इस रीडिंग में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। या आपका राइजिंग साइन हो सकता है, सन साइन हो सकता है, या मून साइन हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ अप्रैल हो सकता है, नवंबर हो सकता है, फरवरी हो सकता है, या मई हो सकता है। साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 2, 11, 20 और 29 हो सकती है ना। तो अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग में। तो आपको अपने आसपास सतर्क और सावधान किन लोगों से रहना चाहिए? कौन है आसपास आपके ऐसे लोग जिनसे आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए? अब बात करते हैं आपकी जो एनर्जी है वो किस तरह की। आप लोग बहुत बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, साथ साथ आप अपनी बुद्धि से हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश करते हो। मीन्स अगर कहा जाए तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही जगह पर करते हो। मीन्स अपनी लाइफ को कह सकते हैं अपने बुद्धि के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से बैलेंस करके चलते हो। या ये कह सकते हैं आप मैच्योर्ड भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है ओशो ज़ेन में जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो राइपनेस का कार्ड आया है। तो आप हो सकता है बहुत मैच्योर्ड हो, साथ साथ लेकिन आप जो प्लानिंग करते हो कई बार वो प्लानिंग जो है वो फेल हो जाती है ड्यू टू इमैच्योरिटी। मीन्स लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ जेन्यून इंफॉर्मेशन। क्या होता है कि आप जो भी प्लानिंग करते हो उसमें कई बार फेल हो जाते हो। मीन्स आपकी जो प्लानिंग है वो कारगर सिद्ध नहीं हो पाती हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके आसपास वो कौन लोग हैं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग्स में, आपके एटमॉस्फेयर में। अब ये कोई भी लोग हो सकते हैं। ये लोग आपके आस पड़ोस में कोई आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल के कोई लोग हो सकते हैं, ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं। तो इनसे आपको कैसे सावधान रहना चाहिए? हो सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो लोग हैं ये बहुत बातों में बहुत कह सकते हैं बहुत एक्टिव हो सकते हैं, बात करने में बहुत एक्टिव हैं, इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, बहुत चंट बोल सकते हैं इनको हम, हिंदी का एक शब्द, बहुत चंट और चालाक हो सकते हैं। बोलने में भी, सोचने में भी और एक्शन लेने में भी ये बहुत चंट चालाक लोग हो सकते हैं। तो इनसे आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप इनकी बातों में आ जाएं और आपको एक भारी कोई बड़ा लॉस हो जाए लाइफ में। तो आपको इन लोगों से बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग आपकी लाइफ में, अब ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी कोई इस रीडिंग को देखेगा ये किसी ना किसी के साथ रिजोनेट जरूर करेगी। साथ साथ ये कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग किसी एक पर्सन के साथ रिजोनेट हो जाए। इसका कुछ कुछ भाग जो है वो किसी ना किसी के साथ रिजोनेट होगा। तो जितनी चीज़ें आपसे रिजोनेट होती हैं आप उतनी चीज़ों को अपने साथ रख लें या ले लें, बाकी को छोड़ दें, वो किसी और के लिए मैसेज होगा। तो यहाँ पर एम्परर का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है यहाँ पर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ को साधने के लिए आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका यूज़ कर सकते हैं। कैसे? अब हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। हो सकता है ये उस स्टेटस को पाना चाहें जिसके थ्रू जिसको पाना
आपके माध्यम से हो सके, या ये कह सकते हैं आपके माध्यम से किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो, या ये कह सकते हैं अगर आप बहुत आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो हो सकता है बहुत अच्छी हो, आप बहुत एबंडेंट हो सकता है वो आपके पैसे को यूज़ करना चाहते हो, आपसे पैसे का कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। कैसे रहना है आपको, हो सकता है ये शुरू शुरू में ये लोग हो सकता है आपको बहुत हेल्प कर दें, आपको किसी तरह की छोटी मोटी हेल्प कर दें, आपको सपोर्ट कर दें किसी चीज़ में, फिर धीरे धीरे ये आपसे घनिष्ठता बढ़ाकर ये आपसे कोई बड़ा बेनिफिट लेने की कोशिश करें। यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये लोग जो हैं, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि ये हो सकता है बहुत सीक्रेटिव हो, ये हो सकता है कम बोलते हो, अपने बारे में कम बताते हो, ताकि ये अपनी इंफॉर्मेशन ये आपको कम देते हैं और आपसे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी ये लोग ले लेते हैं और उसका सही समय पर हो सकता है फ़ायदा उठाएं। सही समय पर कुछ बातें आपकी कहीं कह दें और उन चीज़ों का बेनिफिट ये लोग ले सकें। तो यहाँ पर आपको उन लोगों से भी सावधान रहना है। मीन्स आपको किसी से अपने सीक्रेट्स नहीं बोलने हैं, अपनी जो भी पर्सनल बातें हैं, जो प्राइवेसी है, या ये कह सकते हैं थोड़ी सी प्राइवेसी आप बना कर रखें। ये नहीं कि आपकी अगर किसी से घनिष्ठता हो गई, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यहाँ पर कहने का मतलब ये कि आपकी किसी से दोस्ती हो गई, आपकी किसी से घनिष्ठता हो गई, तो आपने उनको सब बता दिया, सब कुछ अपने बारे में बोल दिया। तो क्या होता है, ये लोग सही समय पर, जरूरी नहीं है कि हमेशा इन लोगों के साथ आपका रिलेशन हमेशा एक जैसा रहे, कभी कभी किसी रिश्ते में बिगाड़ भी होती है, कभी कभी कम होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बिगाड़ हो जाती है। जब कम होती है तो हम उन चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं, हम उस रिलेशन को रिकवर कर सकते हैं। बट जब ज़्यादा किसी चीज़ में इशू क्रिएट हो जाए किसी रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप में एक कह सकते हैं एक दरार पड़ जाती है, और जब दरार पड़ती है तो क्या होता है, सामने वाला हमारे जो सीक्रेट्स है वो उसका फ़ायदा उठाने लगता है। तो आपको जो सीक्रेट है वो बहुत सोच समझ के किसी के भी साथ शेयर करने हैं, क्योंकि जिन लोगों से आपको अलर्ट किया जा रहा है वो मिस्टीरियस लोग हैं, वो बहुत सीक्रेटिव लोग हैं, जो कि अपने बारे में आपको नहीं बताएंगे लेकिन आपके बारे में वो सारी जानकारी ले लेंगे। तो इन लोगों से आपको सावधान रहना है। जो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है 5 ऑफ कप्स का। ऐसे भी लोगों से आपको सावधान रहना है जिनसे आपकी जो पहले कभी आपकी पहले उनसे दुश्मनी रही हुई हो, पहले आपकी ये कह सकते हैं कि कोई बात हुई हो और अब उनसे पैचअप हो गया है, या अब उनसे जो संबंध है वो ठीक हो गए हैं। बट हो सकता है कि ये लोग जो हैं पिछली दुश्मनी, पिछली जो भी चीज़ें हुई हैं उसका हिसाब आपसे करें। आपको जो है थोड़ा सा ऐसे लोगों से बचकर रहना है। साथ साथ यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है। कुछ लोग जो होते हैं कह सकते हैं, जस्टिस का कार्ड यहाँ पर जो है नेगेटिव सेंस में, क्योंकि ये रीडिंग इस तरह की है इसलिए ये नेगेटिव सेंस में कुछ चीज़ों को बता रहा है। तो कुछ लोग जो होते हैं किसी भी मैटर को, कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे कि बहुत जल्दी कोर्ट केस, बहुत जल्दी जो है कोर्ट कचहरी, थाना, अदालत करने लग जाते हैं। मीन्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बातों में जो है उसका बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट कर देते हो। तो उन लोगों से भी आपको बहुत बचकर रहना है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों, ये 5% लोगों के लिए मैच करेगी ये रीडिंग, सबके साथ मैच नहीं करेगी। तो अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप, अगर आप किसी के साथ शादी में रहे हैं, शादी के बंधन में रहे हैं और वो शादी टूट गई है, और
आपका उस पर्सन से डाइवोर्स का केस चल रहा है और आपने उस पर्सन से हो सकता है कुछ, जो हम कहते हैं ना कि भरपाई भत्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश, क्या बोलते हैं मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, तो वो अगर आपने कुछ उनसे मांग करी है, डिमांड करी, तो थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि कुछ केसेस में मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि जिससे, जैसे आपका कोर्ट केस चल रहा है सपोज सामने वाले के साथ, और आपने उससे डिमांड करी उस पर्सन से कि मुझे जो है हर महीने 10,000, हर महीने 5,000, 7,000 खर्चा चाहिए, तो वो कुछ इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं, या ये कह सकते हैं, ये मैं तंत्र मंत्र से रिलेटेड कहूँगी कि कुछ ऐसा करवा देते हैं कि ताकि आप बीमार हो जाओ, ताकि आपको कुछ फिजिकल लॉस हो जाए और आप जो हो ये कोर्ट केस ही रद्द हो जाए, खारिज हो जाए। इस तरह से थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। इससे भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना है। साथ साथ यहाँ पर कुछ मैसेज मुझे यहाँ पर ऐसा भी आ रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर, अब हम बात करते हैं, अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं या कोई रिश्तेदार हैं, तो वो हो सकता है बहुत ऐसी बातें करते हो, यहाँ पर परफेक्शन का कार्ड आया है, कुछ ऐसी बातें करते हो, मीन्स आपको आपकी गलतियाँ निकालते हो, आपके कामों में, आपके जो रहन सहन है, आपका जो चीज़ों को डील करने का जो तरीका है, उनमें हो सकता है बहुत मिस्टेक निकालते हो और अपने आप को बहुत परफेक्ट साबित करना चाहते हैं। तो हो सकता है ये लोग आपको बार बार लेट डाउन करने की कोशिश करें बातों में, और हो सकता है आप कई बार इन चीज़ों को टोलरेट कर जाओ, आप इन चीज़ों को सहन कर जाओ। तो आपको क्या है, सुनते नहीं रहना है। जहाँ आपको गलत लगता है तो वहाँ आपको कोई एक्शन भी लेना है, आपको अपने बचाव में, अपने डिफेंस में कुछ बोलना भी है, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग आपको लेट डाउन करें 4 लोगों के सामने। तो इस तरह के जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनसे आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये जो कार्ड है सिजोफ्रेनिया, ये मुझे बता रहा है उन लोगों के बारे में जिससे भी आप दोस्ती करें, चाहे वो आपके रिलेशन में हो, चाहे वो आउटसाइडर हो, चाहे वो कोई भी हो, बाहर का हो, जिसके भी आप साथ दोस्ती करें, ऐसा ना हो कि वो आपको किसी ऐसी चीज़ में फंसा दे, किसी ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर दे जहाँ पर आप ना नीचे जा पाओ ना ऊपर आ पाओ, इस तरह की, मीन्स आप बीच में अटक जाओ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, मनी से रिलेटेड कुछ इंट्यूशन ऐसा आ रहा है। हो सकता है आप किसी से दोस्ती करो और वो आपका पैसा किसी और को दिलवा दे और आपका पैसा फंसवा दे और वो पैसा आपको मिल ना पाए। तो यहाँ पर इस तरह के लोगों से सावधान रहना है, चाहे आपका कोई कितना ही करीबी हो, चाहे आपका कितना ही क्लोज हो। पैसे के मामले में आप बहुत सोच समझ के, किसी को भी अगर आप पैसा दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ के दीजिए, बहुत ही ठोक बजाकर, क्योंकि एक बार अगर पैसा आपका चला गया, अगर वो लीगल कार्रवाई के बिना आपने दिया है, बिना लीगल कार्रवाई के आपने अगर उस पैसे को दिया है, तो उसकी रिकवरी होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ताकि आप जो है उस पैसे को रिकवर कानून के द्वारा कर सको। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहने की भी आवश्यकता है इस तरह की चीज़ों से। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आउटसाइडर का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कुछ लोग आपके जीवन में आसपास ऐसे होंगे जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया होगा, बहुत कुछ त्याग किया होगा, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, बट उनके जीवन में आप अभी भी एक आउटसाइडर की तरह हो।
वो आपको आउटसाइडर मानते हैं, वो आपको अपना नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आपको सावधान रहना है। मीन्स हमें किसी के लिए इतना ज़्यादा नहीं करना है कि बाद में हमें ऐसा रियलाइज़ हुआ हो या हमें एहसास हो कि हमने इनके लिए बहुत कुछ कर दिया, बट इन लोगों ने हमारी कोई वैल्यू नहीं समझी, कोई हमारी इम्पोर्टेंस नहीं समझी अपनी लाइफ में। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से भी आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आ रहा है कि हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसे लोग आए हों, आपकी लाइफ में कोई ऐसे रिश्ते बने हों जिनसे रिश्ता बनाने के बाद, जिनसे मिलने के बाद आज आपको जो है गिल्ट का एहसास हो रहा है, आपको आज जो है पश्चाताप हो रहा है कि हमने इनसे कोई रिलेशनशिप क्यों क्रिएट किया या हमने इनसे कोई रिश्ता क्यों बनाया, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो कोई सा भी रिलेशन हो। आपको हो सकता है गिल्ट हो, तो आप जिससे भी कोई फ्रेंडशिप करें, कोई रिश्ता बनाएं, तो आप सोच समझ के बनाएं। पहले उस रिश्ते को अच्छे से, उस इंसान को अच्छे से परख लें, पहले उन लोगों को अच्छे से जान ले, समझ ले, परख ले, तभी थोड़ा सा आप किसी रिश्ते में आएं, ताकि आपको किसी चीज़ का गिल्ट ना रहे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कंट्रोल का कार्ड है। हो सकता है कोई लोग आपके जीवन में आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए आ जाएं, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगे, आपको या ये कह सकते हैं डोमिनेट करने लगे। तो इस तरह से के लोगों से भी आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह से के जो लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको आइसोलेशन देते हैं। मीन्स ये जो रिश्ते हैं ये आगे नहीं बढ़ पाते। इस तरह के लोगों के साथ जो आप रिश्ता बनाते हो वो सिर्फ और सिर्फ आपको आइसोलेशन देते हैं, आपको अकेलापन देते हैं, इनसिक्योरिटी देते हैं। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर ये जो सच्चाई है ये एक बिटर स्वीट है, ये कड़वी एक सच्चाई है जो कि आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। साथ साथ यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है द मास्टर, द क्रिएटर एंड द डेस्टिनी, ये मुझे बता रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी के खुद ही निर्माता हो, खुद ही क्रिएटर हो। आपका अपने जीवन पे एक पूरा कंट्रोल है, आप मास्टर हो अपनी लाइफ के, अपने जीवन के। आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हो, आप अपने जीवन के खुद मास्टर हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। बीच बीच में से थोड़ी सी बाहर जो सब्जी वाले होते हैं, हॉकर्स होते हैं, उनकी थोड़ी सी आवाज़ आने लगती है क्योंकि शाम को आते हैं। तो आवाज़ अगर आई हो और थोड़ा सा नॉइज़ क्रिएट हुआ हो रीडिंग में, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ, चाहती हूँ। तो अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। तो आपको इस तरह के लोगों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है ना। और ईश्वर से प्रे करें, ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में कोई भी ऐसा इंसान ना आए जो हमारी लाइफ को रूइन करे। आप ऐसे लोगों से बचने के लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। अब हम देखते हैं कि मूनोलॉजी डेक से आपको क्या गाइडेंस आ रही है। तो आज जो है फुल मून है, फुल मून में गॉडेस मून आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं, है ना। फुल मून के लिए क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है ये हम देखेंगे कि क्या आपको गाइडेंस मिल रही है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, शो द वर्ल्ड द रियल यू। कुछ कार्ड्स हम और लेंगे कि कुछ और मैसेज क्या आ रहे हैं आपके लिए, गाइडेंस क्या मिल रही है आपको। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। कुछ कार्ड और लेंगे हम कि आपको क्या गाइडेंस आ रही है। यहाँ पर आ रहा है प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड एंड द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस एंड द बॉटम ऑफ द डेक है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, वो सब आपको, उसका रिवार्ड आपको जल्द ही मिलने वाला है। उसका रिवार्ड आपको अवश्य ही मिलेगा। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं या जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं,
साथ साथ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये जो समय चल रहा है ये एक्शन लेने का समय है। साथ साथ आपको शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपको अपने आप को रियल बताना है, आपके अंदर दुनिया को दिखाना है कि आप कौन हो, है ना। साथ साथ मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, आपको मेडिटेशन जरूर करना है। मेडिटेशन एक्सरसाइज या ये कह सकते हैं योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम जो है जरूर करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, अभी तक जो भी आपके जीवन में कठिनाई चल रही थी वो खत्म होने वाली है। साथ साथ प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपके जीवन में जो है वो प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।